गुड मॉर्निंग बच्चों आज जो है मैं आपको पत्र कराऊंगी। पत्र में बच्चों आपको करना है यहाँ पे शुल्क मुक्ति के लिए मुख्य अध्यापिका को पत्र लिखना है। मुख्य अध्यापिका को पत्र लिखना है शुल्क मुक्ति के लिए, यानी कि आपको फीस माफ़ी के लिए। ठीक है, जैसे कि आदरणीय, अब आप यहाँ पे माननीय मुख्य अध्यापिका जी महोदया जी आएगा, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और झांसी की जगह पोचनपुर लिख लेंगे। यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे। आदरणीय बहन जी की जगह आप आदरणीय अध्यापिका जी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अध्यापिका जी, ठीक है। सेवा में नम्र निवेदन है कि हमारे घर की आर्थिक दशा ठीक नहीं है। हम 3 भाई बहन हैं। पिताजी की आय केवल 5,000 रुपये मासिक है। महंगाई के इस युग में इस आय से घर की रोटी का खर्च चलाना भी कठिन है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे विद्यालय के शुल्क से मुक्त करने की कृपा करें। मैं सदा आपकी कृतज्ञ रहूँगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्या निरुपमा अग्रवाल। इस तरह से आपको बताना है और आज की डेट डाल लो। जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन की डेट डाल लो। ठीक है। इसी के तरह दूसरा भी करना है आपको। परीक्षा में सफल होने पर मित्र को बधाई पत्र। यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देंगे, मथुरा रोड, अलीगंज, दिनांक, डेट डाल देंगे। प्रिय सखी स्नेहा, मधुर स्मृति, तुम्हारा पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। यह जानकर कि तुम विद्यालय में प्रथम आई हो, मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न है। मेरे माता पिता भी तुम्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। स्नेहा, यह तुम्हारी लगन और मेहनत का परिणाम है। इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। राघव तथा प्रियंका को प्यार तथा माता जी को सादर प्रणाम। तुम्हारी अपनी अर्पिता। ठीक है, इस तरह से आपको ये दोनों पत्र करने हैं बच्चों। ओके, इसके अलावा आपको बच्चों निबंध के अलावा आपको निबंध भी करना है। हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं वो उनके ऊपर करना है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक पास कर ली तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। 1891 में ईस्वी में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे। सबसे पहले आपने अपनी वकालत मुंबई से आरंभ की। एक बार किसी मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ गोरों के अत्याचार से तंग भारतवासियों की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय तड़प उठा। उन्होंने वहाँ अनेक कष्ट उठाकर उन भारतीयों की रक्षा की। वहाँ सफलता प्राप्त कर भारत आ गए और देश की आज़ादी की लड़ाई आरंभ कर दी। गांधी जी ने अहिंसा द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयों को रोकने के लिए उन्होंने व्रत रखे। आप जीवन भर केवल एक धोती चादर में रहे। माता कस्तूरबा आपकी धर्मपत्नी थी। उन्होंने भी देश की सेवा में आपका आजीवन साथ निभाया। आपके तप और त्याग के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। खेद है 30 जनवरी और 1948 के दिन इस देश के एक धर्मार्थ नवयुवक नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। उनके जीते जी हम उनका उचित सम्मान न कर सके। भगवान करे
कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उस अमर संत का सम्मान कर सकें तथा अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ये आपको करना है। इसके अलावा बच्चों आपको करना है प्रदूषण की समस्या पर। हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधे, हवा, पानी आदि बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम अपने भोजन, जल, श्वास आदि के लिए किसी न किसी रूप में इन पर निर्भर हैं। इन सबके मेल से पर्यावरण बनता है। इन सब में एक तालमेल रहना आवश्यक है। प्रकृति ने इन सब में उचित संतुलन बनाए रखा है, किंतु मनुष्य अपनी कुछ बिना सोचे कार्यों से इस संतुलन को गड़बड़ा देता है। इससे प्रदूषण की समस्या जन्म लेती है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण फैलने के अनेक कारण हैं। हमारे घरों में जलाए जाने वाले ईंधन से अनेक प्रकार की विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। वाहनों, मीलों के धुएं तथा कूड़े करकट के ढेरों से वायु प्रदूषण होती है। वन हमारे जीवन का आधार हैं। ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं तथा मानव को अनेक उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। थोड़े से पदस्वार्थ के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई के फलस्वरूप भी पर्यावरण संतुलन को बहुत आघात पहुंचा है तथा अनेक प्रकार के प्रदूषण ने जन्म लिया है। मनुष्य नित्य अपनी गंदगी जल के स्रोतों को में छोड़ता रहता है। मीलों कारखानों की गंदगियों भी नदियों, नालों, तालाबों और आदि में छोड़ने के फलस्वरूप ये दूषित हो रहे हैं। यही नहीं, जल प्रदूषण से जल जीवों को भी बहुत हानि होती है। कारखानों, वाहनों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या सभी प्रकार के प्रदूषणों और को अधिक बढ़ा रही है। प्रदूषण की भीषण समस्या के समाधान के लिए सरकार को कठोर कानून बनाने चाहिए तथा वर्तमान कानूनों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण करके भी काफ़ी हद तक प्रदूषण प्रसार को रोका जा सकता है। सबसे आवश्यक है कि प्रदूषण के खतरों से जन जन को परिचित कराया जाए तथा सभी मिलकर इस भयानक रोग से विरुद्ध लड़ें तथा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। राष्ट्र की उन्नति के लिए स्वस्थ नागरिकों का होना बहुत आवश्यक है। प्राकृतिक संपदा किसी भी देश की प्रगति का आधार है, किंतु प्रदूषण मुक्त राष्ट्र ही सब प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।